स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और चले बात करेंगे भीषण गर्मी की मार की। भरतपुर में भीषण गर्मी के दौर ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़ते तापमान के चलते न केवल लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि खेतों में खड़ी फसलें भी सूखने लगी है। भरतपुर के किसान की 10 बीघा भूमि में बैंगन की खेती गर्मी के कारण नष्ट हो गई। इस खेती से लाखों का घाटा हुआ है। किसान कह रहा है कि बैंगन की खेती के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों से प्रेरित होकर पहली बार खेती की। उन्हें 10 बीघा भूमि में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कितने बीघा भूमि आपने फसल बोई थी? 10 बीघा बोई थी, 2 नकी जी। अच्छा, दो किसान थे? 2 किसान थे। तो ये कैसे सूखी? गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, जो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा है उससे सूखी। किसे देख कर क्या प्रेरित हुए और आपने खेती की? इधर मतलब मैदव साइड में बैंगन की बाकी पालिश करते थे, खेती करते, उनके जरिए से हमने यहाँ की थी। तो अब कितना का अनुमान लगा जाए तो कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अब नुकसान तो अब 10 बीघा जमीन बंजर ही सी रह गई, जो मानो सब नुकसान हो तो नुकसान ही नुकसान है। करीब 10 लाख के आसपास नुकसान होगा। होगा। इतना मानो। तो आपके जो और खेतों में जो बैंगन की खेती हो रही थी वो आपने जोत दी है खेतों में? हाँ, जोत ट्रैक्टर से? हाँ, जोत दी है। पानी वानी नहीं है क्या यहाँ? क्यों नहीं है? पानी है, समर लग रही है। अच्छा, पानी देने के बावजूद भी सूखी? हाँ, पानी देने के बाद भी सूखी है, टेम्परेचर की वजह से। तो आप क्या उम्मीद करेंगे सरकार कुछ मुआवजा दे, प्रशासन आपको? हाँ, देना चाहिए सरकार को वही मुआवजा। जब नुकसान हुआ है तो मुआवजा। और भेजे की जमीन थी भाई, हमने तो भेजे पे और ली थी जमीन, किराए पे ली थी और किराए पर जमीन में नुकसान पड़ गया। अच्छा, क्या किराया चल रहा है एक बीघा भूमि की बात की जाए तो? 1 बीघा भूमि का किराया है 12,000 रुपया बीघा। तो आपने 10 बीघा भूमि? 10 बीघा भूमि। बिल्कुल, देखिए किसान थे, नगला छान फलावा इनका गांव है और इनका नाम भगवान सिंह है। इन्होंने करीब 10 बीघा भूमि में बैंगन की खेती की थी। एक बार मैं फिर अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी का जो दिन का जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वो लोगों को तो परेशान कर ही रहा है, साथ ही जो सब्जियों की खेती है, फसल है, उसको भी परेशान करके रख दिया है। क्योंकि खास तौर पर मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस खेत में मैं मौजूद हूँ ये बैंगन की खेती थी और इसका कलर था बैंगन का वो नीला था, लेकिन गर्मी की वजह से इनका जो कलर है वो पीला पड़ चुका है। किसान का कहना है कि उसे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसने मांग की है कि सरकार और प्रशासन उसे मुआवजा दे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और धरती को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लेना है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए सरकार के स्तर पर तो काफी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आमजन को भी इसके संरक्षण के प्रति जागरूक होना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर संवेदनहीनता बरतने से जीव और वन्यजीव जगत को काफी नुकसान हो रहा है। जंगलों का विनाश, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों में आगजनी, अवैध बजरी, मिट्टी, पत्थर का खनन, प्रदूषण, पेड़ों, प्लास्टिक अत्यधिक उपयोग और दूषित जल स्रोत हमारी धरती के लिए खतरा बन चुके हैं। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। आपको बताते चले कि 12 जिले में वनों को काटकर या आग लगाकर अतिक्रमण हो रहा है। नदियों का सीना चीरकर अवैध रूप से बजरी और पत्थर का खनन किया जा रहा है। घाटियों में खुदाई कर आवास बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि सभी को जागरूक होना होगा और पृथ्वी को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लेना होगा। एक रिपोर्ट आप देखिए इससे जुड़ी हुई। आज पृथ्वी दिवस है और मनुष्य को पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए मनुष्य को पृथ्वी पर अत्यधिक वृक्ष लगाने चाहिए। हालांकि लोग पृथ्वी का स्वरूप लगातार बिगाड़ते जा रहे हैं। जहां जंगलों की अवैध अंधाधुंध कटाई की जा रही है, तो नदियों से अवैध बजरी, पत्थर और मिट्टी का खनन किया जा रहा है, तो साथ ही पहाड़ियों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि पृथ्वी को संरक्षित रखे। हालांकि अगर संरक्षित नहीं रखा गया तो आगामी समय में कई नुकसान मनुष्य को भोगने पड़ेंगे। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए सरकार के स्तर पर तो काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आमजन को भी इसके संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा। नदियों पर से बजरी, मिट्टी और पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है, उस पर पूरी तरह से रोक लगे। तो वहीं साथ ही 12 जिले का शाहबाद का घना जंगल है, जहां पर कई लोग अपने स्वार्थ के लिए और वन भूमि पर कब्जा करने के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं। उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे ताकि पृथ्वी संरक्षित हो सके और अत्यधिक वृक्षारोपण
किया जाना चाहिए। 12 से ब्रिजेश कुमार, NDTV।